हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लिट। आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर में, आज हम सिनेमा वर्ड को देखेंगे कि इसको जब हम अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं और जब काउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तो क्या क्या केसेस बनते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है दोनों केस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जब हम सिनेमा वर्ड को क्या यूज करते हैं एज एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है। उस केस में जब अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तो इनका मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी कला का सेंस देता है, यानी कला से संबंधित होता है। उस केस में ये कैसा काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे, यानी ऐसे नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि लव हो गया, फ्रीडम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ब्रेवरी हो गया। ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी जब भी हम सिनेमा वर्ड को अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आर्ट होता है, यानी कला। और उस केस में इनका प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता, इस वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है और नंबर्स नहीं यूज होते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता और प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पहला जो एग्जाम्पल है, इंडियन सिनेमा हैज़ इवॉल्व रैपिडली, यानी भारतीय सिनेमा का तेज़ी से विकास हुआ है। ये कहने का सेंस हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये सेंस दे रहा है भारतीय सिनेमा का तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ पे सिनेमा की बात की जाए तो यहाँ सिनेमा का संबंध है कला से, यानी आर्ट से, और जब भी आर्ट से संबंध होगा तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा जो कि नहीं आया, आर्टिकल नहीं आएगा जो कि नहीं आया है, प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा वो भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है, और नंबर्स भी नहीं आएंगे, जो कि ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो, आर्ट का सेंस दे रहा है। उसी प्रकार जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, मॉडर्न सिनेमा रिफ्लेक्ट्स सोशल इशू, यानी मॉडर्न सिनेमा जो है, यानी आधुनिक सिनेमा जो है वो कहाँ रिफ्लेक्ट करती है, सोशल इशू, यानी सामाजिक मुद्दों पर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखो सिनेमा का सेंस क्या बन रहा है, आर्ट बन रहा है, और आर्ट बन रहा है इस वजह से क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से ये ना ही ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ना ही आर्टिकल आएंगे और ना ही नंबर्स के साथ आएगा। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ सिनेमा का अर्थ है फिल्म कला, फिल्म जगत, इसलिए इसे गिना नहीं जा सकता, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने अभी तक देखा सिनेमा को जब हम अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सिनेमा को जब काउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तब क्या क्या होता है। तो जब भी हम सिनेमा वर्ड को काउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है अ मूवी थिएटर या बिल्डिंग, यानी सिंपल वर्ड में कह सकते हो जिस बिल्डिंग में, यानी जिस सिनेमा हॉल में हम मूवी देखने जाते हैं, यानी फिल्म देखने जाते होंगे अपने दोस्तों के साथ, उसी बिल्डिंग की बात कर रहा है। और बिल्डिंग तो हम गिन ही सकते हैं, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग, इस वजह से क्या सेंस दे रहा है, काउंटेबल हो जा रहा है यहाँ पे, यानी मूवी थिएटर की बात कर रहा है, जो कि क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन यानी ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि बॉक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉच हो गया, बॉटल हो गया। ये सभी कैसे नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, जो फिजिकली क्या करें, एग्जिस्ट करें। यानी यहाँ जब भी सिनेमा काउंटेबल नाउन के जैसे यूज होगा तो कॉन्क्रीट नाउन के जैसे होगा, और साथ में ये प्लेस, उस प्लेस की बात करेगा जहाँ पे हम कहाँ क्या करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। बिल्डिंग की बात करेगा और बिल्डिंग को हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। उस केस में इनका प्लूरल भी बन जाएगा, सिनेमाज हो सकता है, आर्टिकल ए द आ सकता है, नंबर के साथ भी आ सकते हैं, जैसे देयर इज अ सिनेमा नियर माई हाउस, यानी मेरे घर के पास क्या एक सिनेमा है। यहाँ सिनेमा के पहले आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा सेंस दे रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग की सेंस दे, यहाँ बिल्डिंग का सेंस दे रहा है, वह बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, यानी वो काउंटेबल है, इस वजह से क्या आर्टिकल आया है। मेनी सिनेमाज वेयर क्लोज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे सिनेमा क्या हो गए, बंद हो गए। यहाँ भी सिनेमा क्या है, किसकी बात कर रहा है, बंद, आर्ट तो बंद होगा नहीं यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहा है, नहीं सिनेमा हॉल की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ नंबर आया, मेनी आया है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, यहाँ सिनेमा का मतलब है सिनेमा हॉल, थिएटर, एक जगह, इसलिए इसे गिना जा सकता है, काउंटेबल होगा। तो ये एक केस बन रहा है जब भी ये काउंटेबल नाउन के जैसे सिनेमा यूज होगा, यानी कॉन्क्रीट नाउन होगा, मूवी थिएटर की बात करेगा, बिल्डिंग की बात करेगा जहाँ पे हम मूवी देखने जाते हैं, प्लूरल फॉर्म बन सकता है, आर्टिकल आ सकता है, नंबर भी आ सकता है।
तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा कि जब सिनेमा को हम लोग क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के जैसे यूज करते हैं, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है, आर्टिकल नहीं आते, ए और एन नहीं आ सकते, नंबर्स नहीं आ सकते, उस केस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे काम करेगा। फिर हमने एग्जांपल देखा, फिर हम दूसरा केस देखे कि जब वो सिनेमा वर्ड काउंटेबल नाउन के जैसे काम करेगा तब क्या होगा, ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। और मूवी थिएटर की बात करेंगे, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं सभी लोग, यानी सिनेमा हॉल की बात करेगा। उस केस में सिनेमाज प्लूरल हो सकता है, सिनेमा आर्टिकल आ सकता है, नंबर आ सकता है। एग्जाम्पल भी हमने देखा है, इस एग्जाम्पल में आर्टिकल ए आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल हो जाएगा। मेनी आया नंबर, क्योंकि प्लूरल के साथ यहाँ पे मेनी आ गया है। फिर उसके बाद से एक क्वेश्चन है फिलर का, जो कि आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। डैश सिनेमा हैज़ अंडरगोन मैसिव चेंजेस इन द लास्ट डिकेड। यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, मेनी आएगा, क्या आएगा, आपको इसका जवाब देना है। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।